हमारे अखंड भारत के महान राजा सम्राट अशोक, उनके बारे में ऐसी जानकारी जो ना तो हमें किसी ने सिखाई और ना तो हमें हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई गई। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। सत्ता संभालते ही अशोक ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशाओं में अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया। उन्होंने आधुनिक आसाम से ईरान की सीमा तक साम्राज्य केवल 8 वर्षों में विस्तृत कर लिया। मौर्य वंश में सबसे ज्यादा 40 साल शासन सम्राट अशोक ने किया था। वो अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। अशोक पहले ऐसे सम्राट थे जिन्होंने कलिंग को युद्ध में हराया था। कलिंग विजय के पश्चात अशोक का साम्राज्य विस्तार बंगाल की खाड़ी तक हो गया था। नेपाल तथा कश्मीर भी मगध राज्य में थे। दक्षिण में पन्नार नदी तक साम्राज्य विस्तृत था। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान भी अशोक के साम्राज्य का हिस्सा था। पर अशोक का कलिंग युद्ध में सोच परिवर्तित हो गई और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। उस समय में उनके द्वारा 23 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। अशोक ने अपने सिद्धांतों को धम्म नाम दिया और अपने जीवन में बौद्ध धम्म के विचारों को अपनाया और बौद्ध धम्म के प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धम्म का प्रचार किया। बौद्ध धम्म के इतिहास में गौतम बुद्ध के बाद सम्राट अशोक का नाम आता है। सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में मानी जाती है। उनके द्वारा बनाया गया अशोक चिन्ह आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहलाता है और अशोक स्तंभ से लिया गया अशोक चक्र आज हमारे भारत देश के राष्ट्रीय ध्वज में शामिल है। सम्राट अशोक के मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य की मृत्यु शुरू हो गई थी। इतिहासकार डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है कि राजाओं के इतिहास में अशोक की तुलना किसी अन्य राजा से नहीं की जा सकती है।